जय श्री महाकाल दोस्तों, आज 10th क्लास इलेक्ट्रिसिटी का ये सर्किट डायग्राम वाला क्वेश्चन जो आपके सैंपल पेपर में मिलेगा आपको, इसमें बड़ी परेशानी आती है दोस्तों बच्चों को। तो आज का मेरा ये वीडियो इतना शानदार होने वाला है क्योंकि मैं इस क्वेश्चन को ही नहीं बल्कि इसमें कौन से कॉन्सेप्ट्स लग रहे हैं, क्या ट्रिक्स हैं, वो भी आपको समझाऊंगा। तो चलिए प्यारे दोस्तों, पहले तो इस क्वेश्चन को फटाफट रीड कर लीजिए और देखिए यहां 12 वोल्ट की बैटरी, R1 अननोन रेजिस्टेंस, करंट 2 एंपियर, आगे बढ़े R3 R2 दो रेजिस्टर्स पैरेलल, 1.5 एंपियर करंट यहां फ्लो हो रहा है। R2 और V2 दोनों अननोन निकालिए। यहां R4 2 ओम रेजिस्टेंस हमें दिया है। दोस्तों इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को हम किस तरह करें, करेक्ट। अब यहां पर हमें जो क्वेश्चन में एज पर द इंस्ट्रक्शन दिया गया है, सबसे पहला काम दोस्तों, एक बात बताइए, इस क्वेश्चन को देख लिया है अगर आपने, तो एक बात बताइए दोस्तों, अगर यहां से 2 एंपियर करंट फ्लो हुआ, ओके, 2 एंपियर करंट फ्लो हुआ, तो ये करंट इन दो ब्रांचेस में डिवाइड हो रहा है, इतना समझ में आता है। करंट दो ब्रांचेस में डिवाइड होता है पैरेलल में, ये आपको पता होना चाहिए। अब यहां से अगर 2 एंपियर करंट में से 1.5 एंपियर ऊपर गया, 2 में से 1.5 एंपियर ऊपर गया, तो बचा करंट कितना? यस, नीचे वाली ब्रांच में जो करंट बचा, यहां R2 है तो मैं I2 ले लूं, इसको I1 ले लूं, तो I1 करंट मुझे 1.5 दिया है, तो I2 करंट आया 0.5। बात समझ में आई? सर हमसे तो पूछा ही नहीं था। अरे रुको तो सही, I2 ने पूछा, क्या हुआ? R2 V2 दोनों पूछ लिया था, तो मैं समझा रहा हूं, सुनो। अब दोस्तों यहां R3 की वैल्यू पर्टिकुलर इस क्वेश्चन में आपको दी रहेगी। फिलहाल मैंने यहां पर नहीं लिए, पर मान लीजिए मैं इसकी वैल्यू ले रहा हूं 2 ओम, ये क्वेश्चन में दी रहेगी आपको। ये वैल्यू मान लीजिए 2 ओम दे रखी है हमें, ओके। अब एक बात बताइए, हम इसके क्रॉस वोल्टेज फाइंड कर सकते हैं? ऑफ कोर्स कर सकते हैं सर। कैसे? V = IR, ओके। वोल्टेज निकालना है, कितना? V, I कितना है? 1.5, और R यहां रेजिस्टेंस हमें कितना दिया है? 2। डोंट वरी, ये आपको दिया रहेगा दोस्तों 2। तो ये एक वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 3 वोल्ट। क्या ये सभी को समझ में आया? इसके क्रॉस वोल्टेज आया 3 वोल्ट। अब हमें पता होना चाहिए कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज होगा सेम। अगर यहां 3 वोल्ट है तो इसके क्रॉस वोल्टेज भी कितना हुआ दोस्तों? 3 वोल्ट। कितने वोल्ट? 3 वोल्ट। तो दोस्तों V2 जो अननोन था, इसकी वैल्यू आ गई आपके पास 3 वोल्ट। बात समझ में आ गई? अब हमसे बोला R2 निकालिए, तो कोई बात नहीं दोस्तों, ये तो आसान काम है। हम लोग फिर से V = IR लगा दें। अभी मैं इसके लिए बात कर रहा हूं, तो V2 I2 R2 ले लें। वोल्टेज V2 दिया है 3 वोल्ट, I2 0.5 और R2 अब हमें निकाल के बताना है दोस्तों। काफी सिंपल है ये। डेसिमल हटाइए, अपॉन में 0 लिखिए, कैंसिल आउट करिए, 2 आया, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो R2 आया दोस्तों 6 ओम। तो आप सबको बहुत बधाई हो, आप सर्किट देख के डर रहे थे और देखिए आपके आंसर धड़ाधड़ निकल रहे हैं। यहां पर R2 की वैल्यू आ गई हमारे पास 6 ओम। क्लियर है सभी को? हमने क्या किया? सबसे पहले 2 एंपियर करंट ऊपर था 1.5, तो नीचे आया 0.5। फिर हमने ऊपर वाले का वोल्टेज निकाला। R3 की वैल्यू आपको दी है, मैंने लिखी नहीं थी, मैंने 2 ओम मान लिया उसको। अभी आपने ऊपर वाले में करंट और रेजिस्टेंस की मदद से वोल्टेज निकाल लिया, जो कि 3 वोल्ट आया। और फिर हमने क्या बात सीखी दोस्तों कि पैरेलल में वोल्टेज तो सेम होता है, ऊपर 3 वोल्ट तो नीचे भी 3 वोल्ट। अब नीचे वाले के लिए दोस्तों हमने V = IR यूज किया, 3 करंट 0.5, यहां R2 की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई करके 6 ओम आ गई। तो अब हमारे सामने क्या मुद्दा बचा है दोस्तों? अब हमें R1 की वैल्यू निकालना है। ये आखिरी मुद्दा बचा है दोस्तों। इसको किस तरह करें जरा सोचिए आप फटाफट। कैसे कर सकते हैं हम? थिंक ओवर इट, सोचिए फटाफट। हम ना
वन की वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं, इस बारे में सोचिए। नहीं सोचा, कोई बात नहीं, चलिए मैं आपकी हेल्प करता हूं। सुनिए मेरी बात, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है ये। मुझे एक बात बताओ, टोटल वोल्टेज कितना है? 12 वोल्ट है सर। अच्छा, इन दोनों के क्रॉस वोल्टेज की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 3 वोल्ट आ गई सर। समझ में आती है बात आपको ये? ठीक है। सीरीज में वोल्टेज डिवाइड होता है। अरे भाई, सीरीज में करंट सेम होता है लेकिन वोल्टेज डिवाइड होता है। तो 12 वोल्ट में से यहां पर इन दोनों के क्रॉस वोल्टेज कितना है? 3 वोल्ट है सर। समझ में आई ये बात? अच्छा, इधर देखो, इसके क्रॉस वोल्टेज सर ये कैसे निकालें? अरे ये तो इजी है ना बेटा, V इक्वल्स टू IR। ठीक है, करंट है बच्चों 2 और R भी है 2, मतलब कितने वोल्ट? 4 वोल्ट। बात समझ में आई दोस्तों? तो आपको यहां 4 वोल्ट पोटेंशियल भी समझ में आ गया। बताइए मुझे, यहां 3 यहां 4, तो बचा कितना? अरे बचा कितना? यस, 12 में से इन दोनों के क्रॉस वोल्टेज 3 + 4 7, तो बचा 5 वोल्ट, मतलब इसके क्रॉस वोल्टेज 5 वोल्ट। अरे सर, हमसे R1 पूछा है। अरे घबराइए मत दोस्तों, वोल्टेज निकल गया ना, V इक्वल्स टू I इंटू R1। ठीक है, वोल्टेज है 5, I कितने एम्पियर? दोस्तों ये दिया है ना सर्किट में 2 एम्पियर करंट, तो यहां पे करंट है 2 एम्पियर और R1 की वैल्यू अननोन थी। तो दोस्तों 2 को अपॉन में ले लें, R1 की वैल्यू आ गई 5/2, मतलब 2.5 ओम। तो इस तरह के क्वेश्चंस को करने की ये बहुत ही शानदार ट्रिक थी जो हमने इस क्वेश्चन में सीखी। याद रखिए, सीरीज में करंट सेम, वोल्टेज अलग अलग, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज सेम लेकिन करंट डिफरेंट।